हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ एबीडी भैया। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फिजिक्स में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग ज्योग्राफी में कैसे एस कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो भी आप जाके जरूर से देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे एक साल में 60% से 94% स्कोर कर दिया, तो मेरी ये वाली वीडियो जाके जरूर से देखना। इसमें मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जो आपको जानने की जरूरत है, जिससे आप एक साल में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल्स। देखो, न्यूमेरिकल से आपका 50% सिलेबस आता है। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स हो जाए मतलब 50% आपने ऑलरेडी स्कोर कर चुका है। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है ये भी आपको जानने की जरूरत है। न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस अपने बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, खास करके अगर आपके पास कॉन्साइज वाली बुक है तो उसके पीछे आप जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अगर आप वो सारे सॉल्व कर लो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके न्यूमेरिकल्स में से एक मार्क्स भी नहीं कटने वाले हैं। आपको एक हफ्ते में एक दिन आपको चुन लेना है, कोई से भी दिन। आप कम से कम 1 घंटा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लोगे आपका न्यूमेरिकल्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में आप एकदम एस कर लोगे अपने एग्जाम में, एंड आपका न्यूमेरिकल्स में एक भी मार्क्स नहीं कट पाएगा अगर आप एक दिन बस प्रैक्टिस करोगे पूरे एक हफ्ते में। ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स तो आसान क्वेश्चंस तो हो जाएगा, अगर आप बस फॉर्मूला रटा मार के चल जाओगे एग्जाम से पहले तो आपसे इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन जो मॉडरेट और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, एंड वहीं पर आपके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके न्यूमेरिकल्स में। अब और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक फॉर्मूला शीट। एक फॉर्मूला शीट आपको बना के रखना ही है अपने लिए। उसमें आप सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला लिख लेना। एंड न्यूमेरिकल से पहले मान लो आप मशीन्स वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज हैं उन सभी फॉर्मूलाज को आप प्रैक्टिस करने से पहले रिवाइज कर लेना। एंड प्रैक्टिस करने के वक्त उस फॉर्मूलाज को मत देखना, तब क्योंकि वो से आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, बस आपका रिवीजन होगा। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस करना था फॉर्मूलाज बिना देखे प्रैक्टिस करना, एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेना अपने फॉर्मूला शीट से। मैं अपने चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में अपनी फॉर्मूला शीट पोस्ट कर दूंगा, उसी को आप नोट कर सकते हो। अब थ्योरी पे आते तो थ्योरी आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ। आपसे उल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट कर से आपके आंसर देना होगा। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका है आप आईसीएससी के चैनल पे जाओ, आईसीएससी के वेबसाइट पे जाओ, एंड वहाँ पर उनके द्वारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं पिछले 3-4 साल में, उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, इससे आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आंसर कैसे देना है तो ऐसा आप कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मेन दिक्कत ये होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते, क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। आपको आंसर पता रहता है लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि आपको आंसर देना कैसे, इसीलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका एक जिस्ट मिल जाएगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आंसर किस तरीके से देना है। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। एंड अगर आपको फिर से जानना है कि मैं कैसे 60% से 90% एक साल में चला गया, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो जरूर से जाकर देखना। एनीवेज, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।